क्या भाग्य पहले से ही तय होता है या हम अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकते हैं? ये सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी उठता है। भाग्य का अर्थ अक्सर लोग नियति या फेट से जोड़ते हैं। लोग मानते हैं कि जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? भाग्य का शाब्दिक अर्थ है जो हमें प्राप्त होता है। ये हमारे भूतकाल के कर्मों का परिणाम होता है जिसे हम वर्तमान में भोगते हैं। सरल शब्दों में कहें तो भाग्य बराबर कर्म और समय। जो आपने पहले किया है, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्मों में, वही आज आपके जीवन में फल के रूप में प्रकट हो रहा है। लेकिन यहीं एक सवाल उठता है, क्या ये भाग्य स्थायी है? क्या हम इसे बदल नहीं सकते? हाँ, भाग्य पूरी तरह बदला जा सकता है। वेदों, उपनिषदों और योग शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति संकल्प पूर्वक कर्म करता है, भाग्य उसके पीछे पीछे चलता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि कर्म और संकल्प की शक्ति भाग्य से कहीं अधिक बलवान है। भाग्य अचल नहीं है, ये एक जीवंत प्रणाली है जो हर क्षण बदलती रहती है, आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों के अनुसार। अब सवाल आता है कि संकल्प क्या है? संकल्प का अर्थ है मन, वाणी और कर्म से किया गया दृढ़ निश्चय। ये कोई हल्का विचार नहीं होता, ये वह आंतरिक आदेश है जो हम ब्रह्मांड को देते हैं। जब हम संकल्प करते हैं तो हम अपने ऊर्जा क्षेत्र को एक दिशा में केंद्रित करते हैं। जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही संकल्प में भविष्य का भाग्य छुपा होता है। जब हम संकल्प करते हैं तो हम अपने ऊर्जा मंडल को पुनः प्रोग्राम करते हैं। ये ऊर्जा मंडल ही धीरे धीरे हमारे विचारों, भावनाओं, शब्दों और कर्मों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का भाग्य कहता है कि वह एक साधारण नौकरी करेगा, लेकिन वह व्यक्ति संकल्प करता है, मैं जीवन में कुछ महान करूंगा, मैं करोड़ों लोगों की सेवा करूंगा। वह रोज ध्यान करता है, सकारात्मक सोचता है, मेहनत करता है और अपने संकल्प को दोहराता है। धीरे धीरे उसका चेतन मन, अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसके पक्ष में काम करने लगती है। वह भाग्य जो पहले एक सामान्य जीवन दिखा रहा था, अब नए मार्ग खोलने लगता है। यही संकल्प की शक्ति है। ये चेतना का पुनर्निर्माण करती है। संकल्प लेने का भी एक विशेष तरीका होता है। पहला है शुद्ध उद्देश्य। संकल्प स्वार्थ से नहीं, सेवा या आत्मविकास की भावना से होना चाहिए। दूसरा है ध्यान की अवस्था में संकल्प लें। जब मन शांत होता है, तब लिया गया संकल्प अवचेतन में गहराई से प्रवेश करता है। तीसरा, संकल्प को प्रतिदिन दोहराएं, विशेषकर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। चौथा, भावना के साथ दोहराएं, सिर्फ शब्दों से नहीं, पूरे भाव और आस्था के साथ संकल्प को दोहराना चाहिए। पांचवा, संकल्प को कर्म से जोड़ें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, संकल्प के अनुसार कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है, यद संकल्प्यते तद्भवति, यानी जो तुम संकल्प करते हो वही तुम बनते हो। योग वशिष्ठ में भगवान राम को बताया गया, हे राम, भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये केवल मन का भ्रम है। जो व्यक्ति संकल्प करता है वही अपने जीवन का निर्माता होता है। ये बात अब आधुनिक विज्ञान भी मानने लगा है। न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स बताती हैं कि हमारा माइंडसेट, न्यूरोप्लास्टिसिटी और कोशिकीय ऊर्जा हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। डॉ. जो डिस्पेंजा के शोध में बताया गया है कि अगर आप रोज नए विचारों के साथ जीते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क और शरीर को एक नए भविष्य के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमारे ऋषि मुनि संकल्प के माध्यम से कहते आए हैं। यदि आप नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें, तो इन 5 दिव्य संकल्पों को अपनाएं। मैं हर परिस्थिति में शांत और सकारात्मक रहूंगा। मैं हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर्म करूंगा। मैं जो चाहता हूं उसकी भावना आज ही अनुभव करूंगा। मैं ब्रह्मांड में पूर्ण विश्वास रखता हूं, वह मेरी सहायता करेगा। मैं हर दिन ध्यान, सेवा और साधना करूंगा। इन संकल्पों को अपने हृदय में बसा लीजिए। यही आपके नए भाग्य की शुरुआत होगी। भाग्य कोई बाहर से लिखा गया स्क्रिप्ट नहीं है। आप ही उसके लेख हैं, आप ही उसके संपादक और आप ही उसके निर्देशक हैं। जहाँ इच्छा है वहाँ संकल्प है, जहाँ संकल्प है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ नया भाग्य जन्म लेता है। इसलिए उठिए, जागिए और अपने संकल्प के बल से एक नया जीवन रचिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस तरह की और रहस्यमय जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।